एक ऐसा जादूगर जो 71 की उम्र में अपनी जादूगरी राजस्थान की सियासत में बिखेर रहा है। क्या आपको जादूगर की एक खास बात पता है? जादूगर अपना असर तो सब पर छोड़ता है, पर किसी को इसका पता नहीं चलता। ठीक इसी तरह अशोक गहलोत ने भी अपना असर राजस्थान सियासत से लेकर कांग्रेस हेड कमांड तक छोड़ रखा है, पर किसी को इसका इल्म और एहसास नहीं है। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। अशोक गहलोत के पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत एक जादूगर थे जो देश भर में घूम घूम कर जादू दिखाया करते थे। अशोक गहलोत ने भी जादूगरी अपने पिता से ही सीखी थी। गहलोत बचपन में पिता के साथ जादूगरी करते थे। गहलोत की जिंदगी तब बदली जब बांग्लादेश की शरणार्थियों के कैंप का जायजा लेते हुए इंदिरा गांधी की नजर अशोक गहलोत पर पड़ी, जिसके बाद से वो हमेशा के लिए सियासत के ही होकर रह गए। पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत की जादूगरी का असर अशोक गहलोत की राजनीति में भी देखने को मिलता है। वो कब राजनीति में जादूगरी करने लगते हैं, उनके विपक्षी को भी पता नहीं चलता। अशोक गहलोत की राजनीति में एंट्री एनएसयूआई के रास्ते होती है। एनएसयूआई को अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। उस समय गहलोत संजय गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, जिसके कारण उन्हें 1980 में लोकसभा का टिकट भी मिला था। ये कहानी तो कार्यकर्ता अशोक गहलोत की हो गई। उनकी निजी जिंदगी के जानकारों का कहना है कि अशोक गहलोत को कड़क चाय बहुत प्यारी है और आपको इसका अंदाजा उनके कड़क राजनीतिक जवाबों से भी लगता होगा। अशोक गहलोत के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो हमेशा अपने साथ बिस्कुट का एक पैकेट जरूर रखते हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि गहलोत इस नए भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बड़े बड़े होटलों से ज्यादा ढाबे की चाय पसंद है। अशोक गहलोत की जादूगर अंकल की कहानी बहुत कम लोगों को मालूम है। बात उस समय की है जब अशोक गहलोत इंदिरा गांधी और राजीव से मिलने दिल्ली आया करते थे। तब उन्हें बहुत समय तक उनका इंतजार करना पड़ता था। उस समय राहुल गांधी और प्रियंका बहुत छोटे थे, तो अशोक गहलोत अपना समय काटने के लिए राहुल और प्रियंका को ताश की पत्तियों का जादू दिखाया करते थे। इसके बाद से राहुल और प्रियंका उन्हें जादूगर अंकल कहकर बुलाने लगे। इस जादूगर अंकल ने राहुल गांधी के लिए 2017 के गुजरात चुनाव में असली जादू भी दिखाया था, जिसके बाद से उनकी गिनती राहुल गांधी के सबसे चहेतों में से एक में होती है। अशोक गहलोत की एक ऐसी ही कहानी 1988 की है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बात तब की है जब राजीव गांधी ने गहलोत को राजस्थान कांग्रेस चीफ बनाकर राज्य भेजा था। तब उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिदेव जोशी थे। उसी समय राजीव गांधी ने अलवर के सिरस्का राष्ट्रीय उद्यान में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, पर राज्य में अकाल पड़ने के कारण इस कैबिनेट मीटिंग का विरोध होने लगा। तब राजीव ने निर्देश दिए थे कि कोई भी नेता सरकारी स्टाफ के साथ नहीं आएगा, सब खुद की गाड़ियों से बैठक के लिए आएंगे। राजीव गांधी खुद भी बिना सरकारी तामझाम के ही आए थे, पर वह सिरस्का राष्ट्रीय उद्यान पहुंचने ही वाले थे, उसके ठीक पहले एक ट्रैफिक हवलदार ने उन्हें दूसरी ओर मुड़ने को कहा और तब राजीव दूसरी ओर मुड़ गए थे। उन्होंने देखा कि एक सरकारी मैदान में सारी गाड़ियों का अमला खड़ा हुआ है, जो कि सरकारी गाड़ियां हैं। राजीव इसके बाद मुख्यमंत्री जोशी से बहुत नाराज हुए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जोशी की गाड़ियां थीं। उसके बाद लगभग 1 महीने बाद जोशी को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। ये जादूगरी किसी और की नहीं थी, बल्कि अशोक गहलोत की ही थी, जिन्होंने एक हवलदार के जरिए राजीव को दूसरी दिशा में मुड़ने का इशारा करवाया था, जिसके कारण जोशी को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। अशोक गहलोत के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपना पहला चुनाव अपनी सबसे प्यारी बाइक को 4000 रुपए में बेचकर लड़ा था। जादूगर गहलोत की एक अनसुनी कहानी यह भी है जो उनके सर पर नाकामी का तमगा लगाती है। बात उस समय की है जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नरसिम्हा राव के करीबी तांत्रिक थे चंद्रा स्वामी। उस समय की पूरी कैबिनेट चंद्रा स्वामी की बहुत इज्जत करती थी और उनके पैर छूती थी। चंद्रा स्वामी के बारे में यह भी कहा जाता है कि राव की सरकार उनकी भविष्यवाणी से ही बनी थी। अशोक गहलोत खुद ठहरे एक जादूगर, वो इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करते थे। इसके कुछ दिनों बाद ही गहलोत को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी हम एक खबर में आपको बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गहलोत के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह डॉक्टर बनना चाहते थे, पर किस्मत ने उन्हें राजनीति की तरफ मोड़ दिया। गहलोत शुरू से ही साधारण तरीके से रहने वाले राजनेता थे। 1982 में जब वह मंत्री पद की शपथ लेने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे, तब वो संसद में ऑटो से पहुंचे थे।
तब वहां के गार्ड ने गहलोत को गेट पर ही रोक दिया था। उस गार्ड को क्या पता था कि आने वाले समय में यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति राजस्थान जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। जादूगर गहलोत की ऐसी कहानियां आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। ये वो गहलोत हैं जिन्होंने राजनीति में अपना जादू बिखेरने के लिए खुद की प्यारी बाइक बेच दी तो दूसरी तरफ खुद की पोस्टर चिपकाने निकल जाते थे। ये है साधारण गहलोत की असाधारण जादूगरी की कहानी। लेकिन आजकल राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की राजनीतिक सुगबुगाहट अलग ही ओर इशारा कर रही है। अब देखना होगा और देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से जीत किसकी होती है। क्या पायलट एक युवा के तौर पर राजस्थान की सियासत की गद्दी लेने में कामयाब होंगे या फिर अशोक गहलोत एक बार फिर अपनी जादूगरी से सत्ता का सुख भोगेंगे। ऐसी अन्य खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।